25 साल का लड़का अपने साथ कितनों दिनों से रहने वाले एक 75 साल के वृद्ध पुरुष को एक प्रश्न पूछ बैठा। बहुत छोटी चीज को लेकर के मैं बिल्कुल एक्साइट हो जाता हूं और आपके साथ मैंने देखा कई ऐसी बड़ी चीज होती है गलत, आपका चित्त बिल्कुल स्वस्थ रहता है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि आपकी ये मस्ती, प्रसन्नता, स्वस्थता का राज क्या है। और वृद्ध पुरुष ने इतना ही कहा कि कोई दोस्त, रात तो मैं नहीं बताना चाहता हूं, मगर जेब में से 2000 की नोट निकाली और कोई थोड़ा परचूरन निकाला, 10 पैसा 50 पैसा जो था वो, और उसने बोला ये फर्श पे डाल दे। 2000 की नोट और चिल्लर डाल दिया फर्श पे। आवाज किसकी आई होगी? चिल्लर की। वो वृद्ध पुरुष ने बस इतना ही कहा, दोस्त ये राज है तूने जो मुझे पूछा वो। 2000 की नोट चिल्लर से बहुत कीमती होने के बावजूद आवाज बिल्कुल नहीं किया और चिल्लर बिल्कुल मूल्यहीन था, आवाज ज्यादा हो गया। मैं दोस्त तुझे इतना कहना चाहूंगा, मन जब तेरा बड़ा हो जाएगा आवाज नहीं करेगा, मन तेरा छोटा रहेगा तब तक आवाज करते ही रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं तुम खुश क्यों हो? और यदि तुम खुश हो तो खुशी का तुम कारण बताना चाहते हो, गुरुदेव पैसा इसलिए मैं खुशी हूं, सफलता इसलिए खुशी हूं, बेटा मेरा भी नहीं इसलिए खुशी हूं, पत्नी मेरी अच्छी इसलिए खुशी हूं, मित्र मेरा सही इसलिए खुशी हूं, स्वास्थ्य मेरा अच्छा है सही इसलिए खुशी हूं, ये आपकी खुशी धोखाबाज है। इसलिए धोखाबाज है कि आपकी खुशी का केंद्र स्थान आपने बाहर से पाया। पैसा, परिवार, संपत्ति, मित्र, स्वास्थ्य, हर चीज आपको पुण्य कर्म से मिली है और यदि वही आपकी खुशी का कारण है तो सीधा अर्थ है ये जब खत्म हो जाएगा आपकी खुशी खत्म हो जाएगी। ओके, मेरी बात बताना चाहता हूं, मैं इससे खुशी नहीं हूं, ये वस्त्र से भी मैं खुशी नहीं हूं, ये लेने वाले भी 7वीं नरक में गए ऐसा शास्त्रकार लिखते हैं, ये कपड़े पहनने वाले भी मोक्ष में नहीं गए ये भी लिखते हैं। मेरी खुशी का राज भी ये नहीं हो सकता है। खुशी यहां, खुशी से मैं आगे जा सकता हूं, मगर आपके पास में जो बताना चाहते हो संपत्ति आपकी खुशी का राज नहीं, क्योंकि संपत्ति जाएगी फिर क्या करेंगे? आंख बंद होने के बाद जिस गति में जाएंगे ना वो गति में ये भी तो हमारे साथ नहीं है। रिपीट, आपका पैसा आपके साथ नहीं है तो मेरा ये भी मेरे साथ 100% आने वाला नहीं है। यदि इनके कारण से मैं मजे में होता तो अगले जन्म में ये मेरे साथ नहीं होगा तो मेरी मजा कहां जाती, खत्म हो जाती क्या? आपका पहले स्टैंड पॉइंट पूछना चाहता हूं, वाई यू आर हैप्पी, वाई आई एम हैप्पी। और यदि मैं मजे में नहीं हूं तो कारण बाहर का नहीं, ये कारण अंदर का है। रिपीट, यदि मैं मजे में नहीं हूं, करोड़पति को भी सुसाइड करते हुए देखा है, जिसके पास जबरदस्त रूप था वो सौंदर्यवती स्त्री भी सुसाइड करके गई है। यदि वही खुशी का कारण होता तो ये सब गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, मगर क्यों गए? इसलिए आपको पूछना चाहता हूं, ना खुशी का कारण बाहर नहीं है, ना खुशी का कारण अंदर है, और खुशी का कारण भी तो अंदर है। आप यदि पहले कन्विंस हो जाते हो तो फिर आगे चलना चाहता हूं। मैं रिपीट करना चाहता हूं, युवानी से तुम सुखी हो, बुढ़ापा में दुखी होंगे ही होंगे। आज आंख देख सकते इसलिए तुम सुखी हो, कल आंख कमजोर हो जाएगी, तुम असमाधि में गिर जाएंगे। पैसा के हिसाब से सुखी हो, कल भिखारी बन जाएंगे, तुम दुखी बन जाएंगे। तो सुख का कारण आपके पास क्या है? पहले कंसेप्ट क्लियर कर दो। और यदि आप मानते हो गुरुदेव मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो जिनके पास पैसे है वो दुखी क्यों है? रिपीट, आपको लगता है कि गुरुदेव पैसा नहीं इसलिए मैं दुखी हूं, तो जो करोड़पति एक बार उनकी इंटरव्यू ले लो और उनको बोलो कि तू सुखी है। यदि वो भी ना बोले, एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, तुम जिन चीज की कमी के कारण दुख महसूस करते हो, रिपीट, एक बार 2 बार पूछूंगा, आपको लगता है कि मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, तो वो जिनके पास से एक बार इनका इंटरव्यू ले लो और पूछ लो तू सुखी है क्या? समझे? नहीं समझे? कल्पक, आपको लगता है कि BMW गाड़ी मेरे पास नहीं इसलिए मैं दुखी हूं,
तो ये गाड़ी जिनके पास एक बार मिल लो और उनको पूछ लो यू आर हैप्पी, यदि वो भी बोले कि मैं भी सुखी नहीं हूं तो आपका दुख का कारण नहीं। आप पहले पक्का कर दो। मैं आप एक बार बताओ, ये प्रवचन में बाहर निकलने के बाद ये मत बोलना मजा आ गई, लॉजिकली नहीं। आपको मैं चैलेंज करता हूं, या तो आप मुझे चैलेंज करो। मेरे गुरुदेव के पास में गया तो गुरुदेव ने ये नहीं कहा रत्न दीक्षा ले इसलिए सुख था। मैंने मेरे गुरुदेव के जीवन में सुख देखा था। 2 द्रव्य की आंबेल, 1 रोटी और दाल, मिष्टान, नमकीन और फरसान सब कुछ थाली में होने के बाद दुख, और ये 2 ही द्रव्य, 2 ही ओनली, रोटी और दाल, और वो लेकर के आपके चेहरे की जो मस्ती देखी थी तब लगा था मस्ती का राज मिष्टान और फरसान 100% नहीं हो सकता है, कुछ गलत चीज है। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आप पहले क्लियर कर दो, जिस चीज के अभाव से आप दुख महसूस करते हो एक बार उनको मिल लो और इनको पूछ लो कि तू सुखी है, और यदि वो बोले कि ये होने के बाद भी मैं दुखी हूं तो आपके दुख का कारण आपको ढूंढना पड़ेगा। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट आपकी ओर से? आपको लगता है सत्ता नहीं इसलिए मैं दुखी हूं तो सत्ता वाले को पूछ लो, सौंदर्य नहीं दुखी हूं इनको पूछ लो, 1 नंबर में स्कूल में पास नहीं हुआ इसलिए दुखी हूं तो एक बार 1 नंबर जो पास हुआ इनको एक बार मिल लो और फिर तय कर लो कि सुख सही अर्थ में कहां है। आज आपके हृदय से मैं जवाब चाहूंगा और 2 ही कंसेप्ट आपके सामने मैं क्लियर करना चाहता हूं, तब पता चलेगा। एक होज और एक कुआं, दोनों में पानी पर्याप्त है। देखा है ना आपने? फर्क क्या होता है मालूम है? होज में पानी ऊपर से डाला जाता है और कुएं में पानी अंदर से आता है। होज पानी देते देते डरते रहेगा क्योंकि उनको मालूम है कि देने से कम होते चलेगा, और कुआं कभी डरेगा नहीं कि कुएं में पानी अंदर से आता है, डरने का प्रश्न नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पुण्य कर्म वो होज है, पानी ऊपर से डालना पड़ेगा, धर्म तत्व वो कुआं है, पानी नीचे से आएगा। आपको क्या चाहिए, होज चाहिए कि कुआं चाहिए? जल्दबाजी में मत बना, मैं बहुत शांति से आज के प्रवचन में पूरी जिंदगी भर तक तुम उलझन में रहो, इससे तो बेटर है कि आपका कंसेप्ट, आपका भ्रम में क्लियर कर दूं। सारा संसार का सुख होज का सुख है, बस बाहर से डालते चलो, बाहर से डालते चलो, और देते देते दावा के साथ मैं कहना चाहता हूं कम होते ही चलेगा। और कुआं कभी डरता ही नहीं, देते ही रहता है, देते रहता है, क्योंकि उनको नीचे से आता है।